देखिए, कवायद कवायद को हिंदी में कहते हैं व्याकरण। ठीक है। अब कवायद शुरू होता है शब्द के भेद से। शब्द के भेद। ठीक है। अब इसको उर्दू में कहते हैं कलमा की किस्में। कलमा की किस्में। कवायद यानी व्याकरण, शब्द के भेद यानी कलमा की किस्में। अब ये जो शब्द बना है या कलमा जो बना है, ये किसी चीज़ से मिलकर बना ही होगा। हम उर्दू की इब्तिदाई किताब में अलिफ से लेकर ये तक पढ़ते हैं, अलिफ, बे, पे, टे। और हिंदी में आ, ई, उ ये पढ़ते हैं। ये अक्षर हैं और उर्दू में हरूफ कहते हैं। तो इन अक्षरों को या हरूफों को आपस में जब मिलाया जाता है तो कलमा बनता है, लफ्ज़ बनता है, जुमला या कलाम बनता है। तो शब्द के भेद यानी कलमा की किस्में। तो सबसे पहले हम आते हैं हरूफ। हरूफ क्या है? इसको कहते हैं अक्षर या वर्ण। हरूफ क्या है? हम इब्तदाई दर्जात में जो पढ़ते हैं, अलिफ से लेकर वलिये तक, अलिफ से ये तक जो इब्तदाई किताब में पढ़ते हैं उसे हरूफ कहते हैं। ठीक है। वही चीज में है प्रारंभिक शिक्षा में, जब कक्षा नर्सरी में जो किताबें हम पढ़ते हैं, जैसे आ से लेके ज्ञा तक, आ से ज्ञा तक अक्षर। बात समझे? उर्दू और हिंदी दोनों हम लेकर चल रहे हैं। हरूफ किसे कहते हैं? अलिफ से ये तक जो इब्तिदाई किताब में पढ़ते हैं उसे हरूफ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कवायद। अब है एक बात पहले से छूट चुकी है, कवायद क्या है? कवायद क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। कवायद क्या है? कवायद ज़बान को सही ढंग से बोलने, समझने, लिखने की जो तरकीब होती है उसे कवायद कहते हैं। बात समझ आई? ज़बान के कायदे को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो कवायद ही कहलाती है। ठीक है। अब आगे देखिए, कवायद में आता है, अब हम इसको लिख दे रहे हैं, ज़बान को सही तरीके से
बोलने, लिखने, की तरकीब को कवायद कहते हैं। वही चीज इसमें भी है। व्याकरण भाषा को सही ढंग से एक सिस्टम के तरीके से इस्तेमाल करना व्याकरण है। जैसे अब सही ढंग क्या है, जैसे हमने कह दिया, तुम्हें कह दिया तुम जाती है, लेकिन यहाँ पर हमने मुज़क्कर और मुअन्नस का ख्याल नहीं किया, लिंग और पुल्लिंग का ख्याल नहीं किया, तो कवायद के रूप से ये जुमला हमारा जो है गलत है। अब कवायद कहती है कि जो तरीका है, जो सिस्टम है, जो तरकीब इसमें दी गई है, उसी के लिहाज से हमें बोलना चाहिए। वो जाता है, अब वो जाता है हमने कह दिया, इसका मतलब है कि जाता है यानी वो लड़का है, मुज़क्कर है, ठीक है। और अगर हमने उसको कह दिया वो जाती है, तो कवायद की रोशनी में, कवायद के रूह से वो गलत है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ज़बान किसे कहते हैं? ज़ुबान, इसका नाम है ज़ुबान। इसको हिंदी में कहते हैं भाषा। हिंदी क्या कहते हैं? भाषा। भाषा को सही ढंग से तरीके से प्रयोग करना। एक शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। अब भाषा देखिए, वहाँ ज़बान है, ज़ुबान। ज़ुबान क्या है? जैसे जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं अगर को समझ में आती है, वही हमारी ज़ुबान है, वही हमारी भाषा है। चाहे हम अपने गांव की बात में बोलें, चाहे शहर की भाषा बोलें, ठीक है, जिस तरीके से हम बोलेंगे, लेकिन लोगों की समझ में आए तो क्या बोल रहा है। तो बोले ज़बान है क्या? गले ज़बान होठों से, गले ज़ुबान होठों से मिलकर पैदा होने वाली आवाज़ को ज़बान कहते हैं। अब यहाँ देखिए, गले ज़बान होठों से मिलकर पैदा होने वाली आवाज़ को ज़बान कहते हैं। ये बातें समझ में आई? ज़बान क्या है और कवायद क्या है। अब हम कवायद में आते हैं, उसमें तमाम चीज़ें आती हैं। जैसे हमने ज़बान को देखा, और कवायद क्या है, कवायद के बारे में भी हमने समझा। कवायद को ज़बान के कायदे को जो सही तरीके से इस्तेमाल किया, जो कायदा होता है, जब ज़बान को सीखने का जो सही तरीका, जो सही कायदा होता है, उस कायदे से जब हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़बान को, तो कवायद कहलाती है। और ज़बान क्या है? हमारे गले, हमारे ज़बान, हमारे होठों से जो टच करके जो आवाज़ निकलती है, ऐसे ही हमारी आवाज़ थोड़ी ना निकल जाती है। हमारी आवाज़, हमारी ज़बान, हमारे होठ, हमारे गले, तीनों से मिल करके बाहर निकलती है। तो ये आवाज़ जो निकलती है, यही ज़बान है, यही भाषा है। अब वो भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, गुजराती हो, मराठी हो, अरबी हो, फारसी हो, कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमने हुरूफ के बारे में बता दिया और
कवायद के बारे में बता दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, हुरूफ के बाद हमने तुम्हें बताया नहीं, हुरूफ के बाद आता है लफ्ज़ का नंबर। हुरूफ के बाद लफ्ज़ का नंबर, अब इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। लफ्ज़, एक एक बात समझिए, हुरूफ के बाद आता है लफ्ज़ का नंबर। देखिए लफ्ज़, उर्दू में कहते हैं लफ्ज़ और हिंदी में कहते हैं शब्द, ठीक है। उर्दू में कहते हैं लफ्ज़ और हिंदी में कहते हैं शब्द। एक से ज़्यादा हरूफों को आपस में मिलाने पर लफ्ज़ बनता है। एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा हरूफों को मिलाने से लफ्ज़ बनता है। जैसे अलिफ है, अब अलिफ को हम क्या कहें, कुछ कहे समझ, माने उसका समझ नहीं आ रहा। अलिफ हम कह रहे हैं, अलिफ 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 कहते रहे, कुछ समझ में। बे को हम बे बे कहते रहे, लेकिन जब हम अलिफ प्लस बे दोनों को आपस में मिलाकर पढ़ते हैं, अलिफ बे ज़बर अब, ये तुम्हारा लफ्ज़ बन गया। ये हरूफ है अलग, अलिफ अलग हरूफ है, बे अलग हरूफ है, लेकिन जब दोनों को एक में मिला दिया तो ये हो गया लफ्ज़। अब हमारी समझ में अब यानी अभी इसी वक्त, है ना। यही बात इसमें है, एक से अधिक वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं। ये बात समझ आ रही है? एक से अधिक वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं, एक से ज्यादा हुरूफों को मिलाने से लफ्ज बनता है। बात दोनों एक ही है, हम इसलिए दोनों को एक साथ लेके चलें ताकि अगर तुम्हारी हिंदी मजबूत है तभी उर्दू सीख ले जाओगे, और उर्दू मजबूत है तो हिंदी में समझ में आ जाएगा। बात समझ आई? अब जैसे इसमें दिया गया आ हम चिल्लाएं, ठीक है, अब आ कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब हम आ और अब्बा को आपस में मिला देते हैं तो अब हो जाता है। यह तुम्हारा शब्द बन गया, एक बना शब्द, इसे कहते हैं लफ्ज, ठीक है। अब हुरूफ हो गया, हुरूफ को आपस में मिलाने से लफ्ज बना। अब लफ्ज की दो किस्में होती हैं, लफ्ज की दो किस्में होती हैं। लफ्ज की किस्में, इसको ध्यान से देखिए, लफ्ज की किस्में, किस्में के माने होते हैं प्रकार, यानी शब्दों के प्रकार। यहाँ अल्फाज की किस्में लिखो, लफ्ज नहीं बल्कि अल्फाज है, अल्फाज। यहाँ शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार। लफ्ज की दो किस्में होती हैं। नंबर एक, मौजू या कलमा।
नंबर 2 मुहमिल। ठीक है, मौजू या कलमा नंबर 2 मुहमिल। अब मौजू या कलमा को हिंदी में कहते हैं नंबर 1 सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। और नंबर 2 निरर्थक शब्द। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। अल्फाज की 2 किस्में होती हैं, मौजू या कलमा, नंबर 2 मुहमिल। शब्दों के प्रकार, नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। अब मौजू या कलमा के बारे में हम जिक्र करेंगे नंबर 1 पर। मौजू या कलमा, इस पर हम जिक्र करेंगे। किस पर? मौजू या कलमा। वह लफ्ज है जिसके कुछ माने हों। वह लफ्ज है जिसके कुछ माना हो। लफ्ज वो कलमा है, मौजू या कलमा वो लफ्ज है जिसके कुछ मानो, जैसे पानी, दाना, पेंसिल, किताब वगैरह। अब हम समझ रहे हैं कि पानी हम समझ रहे हैं, दाना भी हम समझ रहे हैं, पेंसिल भी हम समझ रहे हैं, किताब हम समझ रहे हैं। ये मौजू या कलमा हो गया। अब इसके बाद आता है नंबर 2 पर मुहमिल। वह लफ्ज जिसके कोई माना ना हो। जो रवानी या जल्दी में मुंह से निकल जाए, जैसे वानी, वाना, विंसल, विताब वगैरह। बात समझ आ रही है? मौजू या कलमा वो लफ्ज है जिसके कुछ माने हो, जैसे पानी, दाना, पेंसिल और किताब वगैरह। ये समझ आ रहा है। लेकिन मुहमिल वो लफ्ज है जिसके कोई माने ना हो, जो रवानी या जल्दी में मुंह से निकल जाए। जैसे हमने कहा, अरे पानी वानी पियेंगे, पानी वानी पियेंगे, तो पानी जो आया हमारी जबान से निकला, पानी, वो पानी हो गया मौजू या कलमा, और वानी जो हमारी जबान से निकला है वो हो गया मुहमिल। वानी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पानी का मतलब है। इसी तरीके से हिंदी में है सार्थक शब्द जिस शब्द का कुछ अर्थ निकले। ठीक है, सार्थक शब्द जिस शब्द का कुछ अर्थ निकले। ठीक है, वो सार्थक शब्द है। और जिसका कुछ अर्थ ना निकले, नंबर 2 निरर्थक।
शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब ये तो समझ में आ ही गया होगा ना कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, उसको उर्दू में कहते हैं मौजू या कलमा और मुहमिल। तो आज ये तुम्हारा एक छोटा सा पैटर्न था, इसको हमने पूरा किया। इसके बाद आएगा जुमला या कलाम का नंबर। जुमला या कलाम हम बता दें, जिसको हम कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। जुमला या कलाम अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, यानी अल्फाज, ये लफ्ज़ बने, अलिफ बे, ये लफ्ज़ बना ना, अब इसे और भी तमाम लफ्ज़ मिल करके जुमला या कलाम बनाते हैं। तो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, वही बात है तुम्हारे वाक्य में। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? तो जुमला या कलाम तक हमारी बात खत्म होती है, इसको अभी हम नोट नहीं करा रहे हैं। अब आगे हम पढ़ाएंगे कलमा की किस्में। पहले जो हमने बोर्ड पर दे दिया, तो कलमा की किस्में हैं इस्म, फ़ेल, हर्फ, सिफत, तमीज़, ज़मीर। ये 5 किस्में हैं, 6 किस्में। इस्म, फ़ेल, हर्फ, सिफत, तमीज़, ज़मीर 6 किस्में होती हैं। तो इसको हम हिंदी में बताएंगे और उर्दू में बताएंगे।